नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक एफडीजी पेट-सीटी रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे जिसमें पेनक्रियाटिक कैंसर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेनक्रियाज हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। पेनक्रियाज हमारे शरीर में पेट के अंदर होता है, जिसको एब्डोमेन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यह ये स्टमक और एओर्टा या फिर स्पाइन के बीच में होता है। ये स्टमक का पार्ट है। ये जो हमें कर्सर दिख रहा है ये स्टमक का पार्ट है। इसके ठीक पीछे ये पूरा का पूरा पेनक्रियाज है। इसको अगर हम स्क्रॉल करें तो ये पेनक्रियाज का हेड और अनसीनेड प्रोसेस का पार्ट है। यहाँ पर जैसे जैसे हम इधर जाते हैं ये जेनु या फिर उसको नेक बोलते हैं। ये फिर बॉडी का पार्ट होता है, प्रोक्सिमल बॉडी, मिड बॉडी और डिस्टल बॉडी, और उसके साथ में यहाँ पर टेल का पार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाज मतलब एक ही प्लेन में नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे ऐसा उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। तो हमें एक ही सिंगल इमेज में वो पूरा का पूरा पेनक्रियाज नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेनक्रियाज है। और इसके पीछे जो होता है ये पेनक्रियाज है, इसके पीछे एओर्टा होता है। एओर्टा मतलब जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलती है। और ये इसके ठीक पीछे होती है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो वो होता है। तो जब भी पेनक्रियाज में कभी भी पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेनक्रियाज का इन्फेक्शन या फिर सूजन होती है या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, तो जनरली पेशेंट को बैक पेन की कंप्लेन भी होती है, क्योंकि जो भी वहाँ पर पीछे सिलियाक गैंग्लियन होता है उसको इन्वॉल्व करने की वजह से बैक पेन होता है। अभी हम देखते हैं कि पेनक्रियाटिक कैंसर कैसे होता है। तो पेनक्रियाज में जो भी सेल्स होते हैं उसका एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से वो एक ट्यूमर बना लेते हैं, जिसको पेनक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं। और पेनक्रियाज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम रिलीज करता है, और जो हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। ये जो हार्मोन होता है उसको इंसुलिन बोलते हैं, जो हम सभी को पता है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज होता है। तो जब भी पेनक्रियाज में कोई भी सूजन होती है या फिर पेनक्रियाज में कैंसर होता है, तो ये इंसुलिन का जो बनना होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर लेट एज में मतलब 40-50 साल के बाद भी या फिर 60 साल के बाद में अगर डायबिटीज डेवलप होता है, तो हमें उस पेशेंट में पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस को एक बार रूल आउट करना चाहिए। मतलब एक बार वो पेनक्रियाज के लिए उसे देख लेना चाहिए। और जनरली पेनक्रियाज का जो कैंसर होता है वो उसका जो डायग्नोसिस होता है वो रिलेटिवली बहुत लेट होता है, क्योंकि पेनक्रियाज के कैंसर में जनरली अर्ली स्टेज में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जब भी पेनक्रियाज में हेड रीजन में कोई भी डिजीज होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर जो सीबीडी होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट को पीलिया या फिर जॉन्डिस हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट में बॉडी या टेल में डिजीज होता है तो उसके सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज में पता चलते हैं। और उसके जब जो पता चलते हैं सिम्टम्स, तो उसमें जनरली वो मेटास्टेटिक डिजीज होता है, मतलब जो कैंसर होता है वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका होता है। जनरली 20% पेशेंट जो होते हैं वो ही अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी पॉसिबल हो पाती है। लेकिन उनका जो भी सर्वाइवल रेट है, मतलब 5 साल के बाद अगर सर्जरी करते हैं तो भी वो 20% सर्वाइवल रेट होता है। मतलब 100 में से 20 पेशेंट ही सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर पेशेंट में मेटास्टेसिस है ऑलरेडी तो 5% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं 5 साल के बाद। पेनक्रियाज में 2 तरह के कैंसर होता है या फिर ट्यूमर होता है। एक तो एक्सोक्राइन या फिर न्यूरोएंडोक्राइन या फिर एंडोक्राइन ट्यूमर। 90% जो पेनक्रियाटिक कैंसर होते हैं वो एक्सोक्राइन ट्यूमर होता है, और उसमें एडिनोकार्सिनोमा बोला जाता है। 10% से ज़्यादा ट्यूमर जो होते हैं वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बोलते हैं, जिसको NET भी बोला जाता है। और वो स्लोली ग्रो करते हैं, और उसमें सर्वाइवल रेट भी एडिनोकार्सिनोमा से थोड़ा बेहतर होता है। अभी कौन से पेशेंट को पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी पेशेंट को अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो, मतलब लंबे समय से डायबिटीज़ हो, फिर पेशेंट को क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेशेंट को लंबे समय तक पेनक्रियाज की सूजन हो, स्मोकिंग की वजह से, फिर ये रेस मतलब जो भी हमारी जाति होती है, रेस होती है जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, उसकी वजह से, फिर एज 60 साल से ज़्यादा होती है। जेंडर में मतलब मेल पेशेंट को पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। और ओबेसिटी की वजह से भी पेनक्रियाटिक कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि जिसी भी पर्सन होता है उसमें ये अगर कुछ फाइंड मतलब रिस्क फैक्टर है तो उसको पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन ये एक रिसर्च में पता चला है।
अभी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर के, तो जनरली एब्डोमेन में पेन होता है और वो पेन बैक में जाता है, उसको रिफर्ड पेन भी बोलते हैं, और वो बैक पेन भी होता है। वेट लॉस होता है जो सारे कैंसर में बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें एक जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस होता है जो जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है या फिर हमारी आंखें होती है वो पीली हो जाती है, और हमारा जो यूरिन का कलर है वो भी पीला हो जाता है। और जॉन्डिस के साथ या फिर उसके विदाउट भी हमें ईचिंग मतलब खुजली होती है स्किन में। फिर भूख ना लगना, नोजिया मतलब वोमिटिंग जैसी फीलिंग आना, फिर चेंजेस इन स्टूल मतलब जो हमारा लेटरिन जाता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज़, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि पेशेंट को अगर लेट स्टेज में डायबिटीज़ होता है तो उसको भी पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर को अगर हमें डायग्नोस करना है तो उसके लिए जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं वो सिटी स्कैन, MRI, पेट सिटी और फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। मतलब इसमें हम जो दूरबीन से जांच करते हैं पेट के अंदर दूरबीन डाल के, तो उसके साथ सोनोग्राफी भी होती है, तो इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ब्लड टेस्ट में एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको CA-19-9 ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। ये ट्यूमर मार्कर है जो पेनक्रियाटिक कैंसर में जिसका लेवल हाई हो जाता है। अभी हम पेट सिटी का रिपोर्ट देखते हैं जिसमें लिखा है कि कैंसर बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, मतलब ये केस ऑफ कैंसर बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, पेशेंट को पेन है एब्डोमेन में, और जो भी बाहर सीटी स्कैन हुआ है उसमें लिखा गया है कि 2.6 बाई 2.4 सेंटीमीटर का मास मतलब लीजन या फिर ट्यूमर है बॉडी ऑफ पेनक्रियाज में। ये टेक्निक है, फिर ये स्कैनर मतलब कौन से मशीन पे किया गया है, और ये सब नॉर्मल फाइंडिंग्स लिखे गए हैं। इसके बाद ये पूरे ग्रीन बॉक्स में हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि FDG विद इल डिफाइंड लीजन इज नोटेड इन द बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, जिसकी साइज ये है 2.1 बाई 1.4 सेंटीमीटर। उसका जो FDG अपटेक है ये 6.1 है, और उसमें लिखा गया है कि लीजन इज एबटिंग एब्डोमिनल एओर्टा एंड पोर्टल वेन, मतलब ये जो आजू बाजू की जो भी वेसल्स होती है उसमें एबटमेंट एंड एनकेसमेंट है, एनकेसिंग द सिलियाक एक्सिस, मतलब एक सिलियाक ट्रंक या फिर सिलियाक एक्सिस जो होती है उसको उसने एनकेस किया गया है। और इसमें लिखा है कि टेल ऑफ द पेनक्रियाज अपीयर्स एट्रोफिक, मतलब जो टेल है वो छोटी हो चुकी है, उसकी साइज कम हो चुकी है। और लीजन इज सीन टू एक्सटेंड अलोंग द लेफ्ट पेरायोटिक रीजन, मतलब लीजन जो है वो लेफ्ट पेरायोटिक का मतलब होता है कि एओर्टा के लेफ्ट साइड में भी वो लीजन एक्सटेंड कर रहा है। और फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखें तो दूसरा कोई FDG अपटेक नहीं है रेस्ट ऑफ द एब्डोमेन पेलिस में, मतलब दूसरी किसी भी जगह ऐसा डिजीज नहीं है। और इंप्रेशन में लिखा गया है कि FDG विद लीजन इन द बॉडी ऑफ पेनक्रियाज विद एक्सटेंशन इज डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये हुआ कि पेनक्रियाज की बॉडी में FDG विद लीजन है और उसका जो भी एक्सटेंशन है वो ऊपर में डिस्क्राइब किया गया है, लाइकली प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी कैंसर लग रहा है। तो अगर हमें इसको प्रूव करना है कि वो प्राइमरी कैंसर है या नहीं है तो इसके लिए आइडियली बायोप्सी करनी चाहिए, और ये बायोप्सी इस पर्टिकुलर केस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से वो उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किसी और पेशेंट में अगर ये पेनक्रियाज का कैंसर होता है तो ये हमें कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल पेनक्रियाज जो भी हमने डिस्कस किया वो कोरोनल व्यू में कैसा दिखता है। ये कोरोनल व्यू है, जैसे हम पेशेंट को सामने से देखते हैं तो ये नॉर्मल एनाटोमी है पेशेंट में। तो यहाँ पर होता है पेशेंट जो पेनक्रियाज का हेड रीजन होता है, और यहाँ पर होता है जेनो रीजन। यहाँ पर जैसे हम आगे जाते हैं यहाँ पर प्रोक्सिमल बॉडी, मिड बॉडी, डिस्टल बॉडी, और यहाँ पर होता है टेल। ये स्टमक है, यहाँ पर होता है ये स्प्लीन, ये लेफ्ट किडनी है, और यहाँ पर होती है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, और ये पूरी की पूरी एब्डोमिनल एओर्टा। ये जो हमें वाइट कलर की पूरी ये जो दिख रही है आर्टरी, ये एब्डोमिनल एओर्टा है। उसमें से ये ओरिजिन होती है सिलियाक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसको अगर हम आर्टरी को एक्सेल व्यू में देखें तो ये सिलियाक ट्रंक का ओरिजिन है, और इसके नीचे आती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो ये जो पेनक्रियाज होता है ये सिलियाक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के एकदम नज़दीक में होता है। तो जब भी कोई पेनक्रियाटिक कैंसर होता है तो उसमें ये आर्टरी के इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं जब भी लीजन यहाँ पर बॉडी रीजन में होता है। जब भी लीजन यहाँ पर हेड रीजन में होता है तो यहाँ पर ये CBD है, ये छोटा सा आपको ये छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये CBD है। इसको कोरोनल व्यू में देखते हैं तो ये CBD का पार्ट है, ये पूरी की पूरी CBD है। तो जब भी पेशेंट को यहाँ पर हेड रीजन में
मेलिग्नेंसी या फिर कैंसर होता है तो वो सीबीडी को इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस या फिर पीलिया होता है। तो उस केस में पेशेंट में जो डायग्नोसिस होता है वो जनरली अर्ली स्टेज में हो जाता है। लेकिन जब भी पेशेंट में जो कैंसर होता है पेनक्रियाज में, वो अगर यहाँ पर जेनू में या फिर बॉडी में या फिर टेल रीजन में होता है तो उसका डायग्नोसिस जनरली लेट स्टेज में होता है। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल पेनक्रियाज और जो एबनॉर्मल मतलब जिसमें पेनक्रियाटिक कैंसर है उसमें कैसा फ़र्क दिखता है। आपके जो लेफ्ट साइड में इमेज है ये वाली, ये पूरा का पूरा पेनक्रियाज का कैंसर है ये वाला। और आपके जो राइट साइड में है ये नॉर्मल पेनक्रियाज है और ये जो पार्ट है ये पेनक्रियाटिक कैंसर का पार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये पीछे तक जा चुका है और ये पीछे तक जाने की वजह से ये जो सीलिएक ट्रंक है उसको भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है। और जो सीलिएक ट्रंक की जो ब्रांचेस होती है जैसे कि ये स्प्लेनिक आर्टरी होती है, फिर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और ये कॉमन हीपेटिक आर्टरी है, उसको भी उसने एनकेज कर लिया है। तो इस पेशेंट में ये जो पेनक्रियाटिक कैंसर है वो सर्जिकल नहीं है, मतलब वो नॉन रिसेक्टेबल है। अब ये पेट सिटी का पेशेंट है, ये उसकी सिटी स्कैन की इमेज है। अभी हम देखते हैं कि एफडीजी पेट सिटी में ये पेशेंट में मतलब डिजीज़ में कैसा अपटेक आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एफडीजेविड एरिया है, ये पेनक्रियाटिक बॉडी में कैंसर है और ये आपके जो राइट साइड है ये नॉर्मल पेनक्रियास है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये जो एफडीजेविड एरिया है पेनक्रियास के पोस्टीरियरली मतलब पीछे जा रहा है और वहाँ पर जो भी आर्टरी है उसको वो एनकेज कर रहा है। तो इस केस में ये अनरिसेक्टेबल है। इसके साथ में अगर हम देखेंगे तो आपको लीवर में भी कुछ एफडीजेविड लीजन दिखेंगे। तो ये पूरे सब जो भी लीजन है ये मेटास्टेटिक लीजन है जो हमें लीवर में है। इसका मतलब ये हो कि इस पेशेंट ने जब स्कैन करवाया तभी से उसको लीवर में मेटास्टेसिस है, तो पेशेंट को वो हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ दूसरे ये मेटास्टेसिस है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि ये पेरिटोनियल डिजीज़ है, ओमेंटल नोड्यूल है, तो ये भी मेटास्टेटिक डिजीज़ के पार्ट है। उसको मेटास्टेटिक डिजीज़ या फिर डिपॉजिट बोलते हैं। ये सब लीवर के जो भी मेटास्टेसिस है ये हमें सीटी स्कैन में इस तरह से दिखते हैं। ये हाइपोडेंस मतलब ये जो रेस्ट ऑफ द लीवर जो नॉर्मल लीवर है उससे थोड़े से ये डार्क दिखते हैं, तो उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या फिर सीटी स्कैन में उसको हाइपोडेंस लीजन बोलते हैं। इसके साथ पेशेंट को और भी कहीं पर भी ऐसा कोई मेटास्टेटिक लीजन नहीं था, लेकिन पेशेंट को ऑलरेडी वहाँ पर आर्टरी और वो सब इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरली पेनक्रियाटिक कैंसर जो होता है वो जब डायग्नोस होता है तभी से मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटास्टेटिक डिजीज़ होता है। अर्ली स्टेज में जो पेनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस होता है वो जनरली पेशेंट को पीलिया या फिर जॉन्डिस डेवलप होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट में हम पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस हम सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पेनक्रियाटिक कैंसर जब प्रेजेंट होता है तो वो मेटास्टेटिक डिजीज़ के तौर पे प्रेजेंट होता है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।